सक्सेस इज द प्रोडक्ट ऑफ डेली हैबिट नॉट वंस इन लाइफ टाइम ट्रांसफॉर्मेशन। अगर ये कोट आपको समझ नहीं आया तो जेम्स क्लियर द्वारा लिखी गई ये एटॉमिक हैबिट बुक आपके लिए ये है, और आप अपने जीवन में कैसे बहुत बड़े चेंजेस ऑकर कर सकते हो ये बुक आपको सिखा के जाएगी। वैसे बता दिया जाए, ये बुक हर एक एज ग्रुप के लिए लिखी गई है जो अपनी जीवन में अपनी आदतों में बदलाव चाहता है और एक बेटर पर्सनैलिटी, बेटर लाइफ की कामना करता है, उसके लिए ये बुक होने वाली है। बट एट द एंड हम कुछ प्रोस्पेक्टिव की बात करेंगे, कुछ अच्छे पॉइंट्स, कुछ बुरे पॉइंट्स इस बुक के बारे में, बट एट द एंड मैं बोलूंगा सिर्फ और सिर्फ डिसीजन आपको खुद को लेना है कि क्या ये बुक मुझे बाय करना चाहिए या नहीं। जैसे कि आप छोटी छोटी आदतों को हर दिन दोहराते चलते हो और एक दिन वो आपकी हैबिट बन जाती है, यानी वो आपकी आदतों में ढल जाता है। वैसे आप सोच के देखिए कि आप हर दिन कुछ बुरी आदतें अपना रहे हो, वो आपका आने वाले टाइम पे कितनी बड़ी एडिक्शन के रूप में निकल के आएगी और वो आपके स्वभाव में ही बन जाएगी। तो एटॉमिक हैबिट एक तरीके से छोटे छोटे आप जब स्टेप्स को जोड़ते चले जाते हो, जैसे छोटा घर बड़ा सा घर क्रिएट करने के लिए छोटे छोटे ईंटें जोड़ते चले जाते हैं तो एक दिन बहुत बड़ा सा महल घर बन जाता है। उसी प्रकार से अगर हैबिट्स की छोटी छोटी ब्रिक्स को हम जोड़ते चले जाते हैं तो एक हमारा स्वभाव, एक हमारा हैबिट बन जाती है कि हमें ये चीज़ पसंद है, ये चीज़ नहीं पसंद है, हम इस तरीके से इस काम को कर सकते हैं या हमसे ये होगा या नहीं होगा। उसी चीज़ को, उसी बिहेवियर को समझाने की कोशिश की गई है, उसमें आप कैसे बदलाव ला सकते हो। बुक की रिव्यू स्टार्ट करते हैं। स्टार्टिंग में ही आपको कुछ चैप्टर्स देखने को मिल जाएंगे। अब ये जो सारे के सारे चैप्टर्स ये 4 लॉज ऑफ बिहेवियर चेंजेस के ऊपर पूरी की तरीके से बेस्ड हैं। पहले और दूसरे 2 चैप्टर्स, पहला जो इंडेक्स का चैप्टर है या फ्रेमिंग है वो पूरा लेखक के लाइफ के बारे में समझाता है, उन्होंने क्या अपने लाइफ में स्ट्रगल फेस किया। देखो, वो सबसे पहले उनके माथे के बीचों बीच एक गहरी चोट लग जाती है और गहरी चोट लग जाने के कारण वो काफ़ी लंबे समय तक कोमा पे रहे, वो मरने की कगार तक में थे, फिर कैसे भी बचे। उसके बाद जब वहाँ से कोमा से बाहर कंडीशन से निकलते हैं तो उनकी हड्डी टूट जाती है जिसके कारण उन्हें चलने फिरने में ही दिक्कत आ जाती है। फिर उसके बाद उनकी आँख में दिक्कत आती है, फिर उन्हें बहुत सारे शारीरिक यातनाओं का सामना करना पड़े। अब इस सारी चीज़ों को रिकवर करते हुए, एक विश्वास जगाते हुए, इन सारी कंडीशन से जब कई साल बाद निकले भी तो भी उन्हें अपने लाइफ में स्ट्रगल करना था क्योंकि वो पढ़ाई से काफ़ी पीछे हो चुके थे। उन्हें बेसबॉल खेलना पसंद था और खेलने के लिए उन्हें अनफिट माना गया बहुत लंबे समय की मेहनत के बाद भी। उस दिन वो बहुत रोए और उन्होंने एक निर्णय लिया कि मैं अपनी लाइफ में यार इतना बढ़िया करके दिखाऊंगा, इतना बढ़िया बेसबॉल का प्लेयर बनूंगा कि पूरी दुनिया याद रखेगी। आगे जा करके उन्हें प्रेसिडेंसी अवार्ड भी मिलता है एज अ बेस्ट क्रिएटिव स्टूडेंट्स का, और जो कि पूरे उनके शायद तक कंट्री भर में कुछ ही चुनिंदा लोगों को ही मिला था। बाद में बता दिया जाए वो एक बहुत अच्छे प्लेयर बनते हैं, बहुत अच्छे राइटर बनते हैं। इनकी बहुत सी और किताबें हैं जो आप चाहो तो स्टडी कर सकते हो। बाकी जो इसके बाद 4 लॉज ऑफ बिहेवियर चेंजेस इसमें बताए गए हैं जो कि कुछ इस प्रकार से: मेक इट ऑब्वियस, मेक इट अट्रैक्टिव, मेक इट ईजी एंड मेक इट इमीडिएट सेटिस्फाइंग। और जो ये 4 लॉज ऑफ बिहेवियर चेंजेस हैं ये अच्छी आदतें और या तो बुरी आदतों को एलिमिनेट करने और अच्छी आदतों को डेवलप करने में आपके लाइफ में मदद कर सकती है। पूरी की पूरी बुक इसी 4 लॉज के इर्द गिर्द घूमती है। किसी में 3 चैप्टर लॉज में, किसी में 4 चैप्टर्स इन लॉज के बेसिस पे दिया गया है जो आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं। जैसे कोई भी आप एक लॉ उठा लोगे उसके अंदर कुछ एक चैप्टर दिखेगा, वो चैप्टर आपको एक बेटर वे में अंडरस्टैंडिंग प्रोवाइड कर रहा होगा उन टॉपिक्स को जो अपने अंदर एक्सप्लेन कर सकता है। जैसे कि हमारा एक लॉ था मेक इट ऑब्वियस। मेक इट ऑब्वियस एक तरीके से आपको यह बताता है कि अगर हम कोई चीज़ करना काम भूल जाते हैं तो उसे हम कैसे रिमेंबर रख सकते हैं। जैसे फॉर एन एग्जांपल, एक छोटा सा एग्जांपल से मैं समझाता हूँ कि अगर आप पानी पीना भूल जाते हो तो एक काम कर सकते हो, आप साथ में अपने पानी बॉटल रख सकते हो जो कि आपको बार बार आपकी आंख के सामने रहेगा तो दिखाई देगा और आप बोलोगे नहीं। थोड़ा सा ओवरऑल फिजिकल बातें करते हैं कि बुक में आपको और क्या देखने को मिलेगा। तो देखो, सारी जैसे बुक्स में आपको सबसे पहले कुछ डायग्राम्स भी देखने को मिल जाएंगे चैप्टर्स के बीचों बीच, जो कि आपको चीज़ों को बेटर वे में, ईजी वे में समझाने की कोशिश करेंगे। उसके साथ साथ आपको पॉइंट्स टेबल फॉर्म में देखने को मिल जाएगा, जो कि एक चीज़ में अच्छा है कि आप जब 2 डिफरेंट सोच को एक साथ पढ़ोगे तो 2 टेबल्स में पढ़ो ताकि आप इधर की प्लस पॉइंट और नेगेटिव पॉइंट दोनों को समझ सको। तो एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग ये प्रोवाइड कर देगी। बीच बीच में जोक्स का, छोटी छोटी स्टोरीज का भी यूज़ किया गया है, तो आप इस बुक में कहीं बोर नहीं होने वाले हो। पर्सनली ये बुक मैंने सबसे पहले इसकी ऑडियो बुक सुनी थी, फिर मुझे पसंद आई तो फिर मैंने इस बुक को ही ऑर्डर कर दिया। और साथ ही आपको एक खुशखबरी भी बता दिया जाए, हमारा बुक FM वाला चैनल में इसकी ऑडियो बुक जल्द ही आने वाली है यार। तो अगर आप ऑडियो बुक सुनना पसंद कर रहे हो या आप किसी कारणवश से बुक नहीं ले पा रहे हो तो आप इसकी ऑडियो बुक फ्री में हमारे दूसरे वाले चैनल पे देख सकते हो। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आई बॉक्स में शायद मिल जाएगा और कमेंट बॉक्स में तो मिलेगा ही। उसके अलावा बुक मेरे हिसाब से आउट ऑफ 5 मैं 4.5 की रेटिंग दूंगा। कुछ चीज़ें हैं जैसे कि मैंने हिंदी बुक लिया तो इसके वर्डिंग थोड़े हार्ड हैं, तो पढ़ते पढ़ते एक आदमी अटक जाता है ना। अगर चीज़ें बहुत ज़्यादा इजी हो तो भैया मज़ा आता है पढ़ने में, आसान से फ्लुएंसी बनी रहती है।
तो ये वर्डिंग के कारण मैं बोल रहा हूँ थोड़ी डिफिकल्टी आ सकती है। इंग्लिश वाले बुक में भी मैंने सेम डिफिकल्टी फेस की थी। अभी मेरे पास हाल फिलहाल में वो बुक नहीं है, पर ये वाली बुक में है ऐसा डिफिकल्टी। उसके अलावा इसका वेटेज बात किया जाए 250 ग्राम से मैक्स टू मैक्स होगा, उससे ज़्यादा इसका वेटेज नहीं है। तो आप इजी टू कैरी बुक है, ठीक है। प्राइसिंग 399 दी गई है, और अगर कोई ऑफर में आप लेते हो तो थोड़ा बहुत कम मिल जाएगा। मैं बेस्ट लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, अगर आप खरीदना चाहते हो तो वहाँ से बाय कर सकते हो। साथ ही साथ यार इसकी ऑडियो बुक अगर आपको पसंद है तो भैया चेकआउट करना मत भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। थैंक यू, बाय बाय। इस सीरीज में जुड़े रहें।